हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो हम आज की क्लास में एरोमेटिसिटी वाला जो हमारा लास्ट क्लास में लेक्चर इनकम्प्लीट रह गया था उसको हम आगे कंप्लीट करेंगे। हमने लास्ट क्लास में बेसिकली एरोमेटिसिटी की डेफिनेशंस देख ली थी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एल्कीन में 1,3 ब्यूटाडाइन में एंड 1,3,5 हेक्साट्राइन में साइक्लिक और असाइक्लिक कंपाउंड में कैसे लगती है वो हमने चेक करा था। और हमने एक कंक्लूजन निकाला था कि अगर साइक्लिक कंपाउंड असाइक्लिक कंपाउंड से ज़्यादा स्टेबल होंगे तो वो एरोमेटिक कहलाएंगे, एंड अगर मेरे साइक्लिक कंपाउंड असाइक्लिक कंपाउंड से लेस स्टेबल होंगे तो मेरे क्या कहलाएंगे, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। ओके, तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नॉमेनक्लेचर इन 3 to 10 मेंबर रिंग्स, दैट इज नॉमेनक्लेचर से मतलब है यहाँ पर कि हम 3 मेंबर रिंग के अलग अलग एग्जाम्पल्स लेंगे, उनको असाइन करेंगे कि वो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। सिमिलरली विथ 4 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग एंड अप टू 10 मेंबर रिंग तक हम ये देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्या, 3 मेंबर्ड रिंग। 3 मेंबर्ड रिंग, 3 मेंबर्ड रिंग में हम क्या देखेंगे, इसका नॉमेनक्लेचर देखेंगे। तो मैं कुछ एग्जांपल्स लिख देती हूँ यहाँ पे 3 मेंबर रिंग के। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये मेरा फोर्थ, फिफ्थ एंड एट लास्ट कर लेते हैं एक सीजर और ओके। हमें सिंपली इसमें क्या बताना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। सिंपली हमको क्या करना है, असाइन करना है। ओके, ये क्या आ गया, ये तो भाई sp3 आइटम आ गया। sp3 होने की वजह से ये क्या हो गया मेरा नॉन एरोमेटिक। ये क्या है यहाँ पर, ये भी sp2 है, ये भी sp2। जो स्टूडेंट्स अभी इस लेक्चर को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग एरोमेटिसिटी के पहले वाले लेक्चर्स को अगर देख के आएंगे तो आपको क्लियरली कंसेप्ट समझ में आएगा कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड आइटम रिक्वायर होते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर रिक्वायर होता है, तो कुछ कंडीशंस है एरोमेटिक की, तो वो आप एक बार प्रीवियस लेक्चर से देख कर आइए। ओके, तो बेसिकली और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्या कहलाएगा मेरा एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक। ये क्या कहलाएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, तो ये क्या कहलाएगा मेरा एंटी एरोमेटिक। यहाँ पर चूँकि ये वाला मेरा sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया तो ये क्या कहलाएगा मेरा नॉन एरोमेटिक। ये वाला 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और ऑफ कोर्स बोरॉन के पास क्या होता है, वेकेंट ऑर्बिटल होता है, तो आराम से मेरा साइक्लिक रेजोनेंस पॉसिबल है। तो ये भी मेरा क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया अगेन एरोमेटिक। लास्ट में ऑक्सीजन के लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट आराम से कर लेंगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनेगा और ये बन जाएगा एंटी एरोमेटिक। ओके, तो ये मेरा पहला 3 मेंबर में जितने पॉसिबल एग्जांपल्स होते थे उसके थ्रू हमने समझा कि कौन से मेरे एरोमेटिक है और कौन से मेरे क्या हैं नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। ओके, सेकेंड देखते हैं हम। सेकेंड बात करते हैं किसकी, 4 मेंबर्ड रिंग की। 4 मेंबर्ड रिंग, 4 मेंबर्ड रिंग के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक एग्जांपल से। ये ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए। बेसिकली हमें इन्हें अगेन क्या असाइन करना है, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक। ऑब्वियसली यहाँ कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन से 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से मेरा ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। यहाँ पर कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और ये भी sp2 है।
ये भी sp2 है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा एरोमेटिक। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन से आ जाएंगे क्योंकि यहाँ वाले नाइट्रोजन क्या है, sp2 है, रेजोनेंस में आराम से पार्टिसिपेट कर लेंगे। तो ये मेरा क्या है, sp2, तो यहाँ से कितने आएंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये भी मेरा sp2 है। सारे sp2 आइटम तो है मेरे पास, लेकिन क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। अगेन यहाँ पे लोन पेयर है, वेकेंट ऑर्बिटल है, कितने आ जाएंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। अगेन ये भी क्या हो जाएगा मेरा एंटी एरोमेटिक। यहाँ पर देखिए 2 लोन पेयर इधर है और एक लोन पेयर इधर, सॉरी 2 लोन पेयर नहीं, एक लोन पेयर इधर, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर, 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर। ये भी मेरा क्या होगा, रेजोनेंस में आराम से पार्टिसिपेट कर लेगा। सारे इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, कितना आएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये क्या हो जाएगा मेरा एरोमेटिक। ओके, ये बेसिकली मेरे पास वेकेंट ऑर्बिटल हुआ, ये लोन पेयर हुआ, लेकिन ये वाला एटम क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज होने के कारण ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नॉन एरोमेटिक। ओके, तो बेसिकली हमको ऑन द बेसिस ऑफ sp2 आइटम्स है कि नहीं है, देन 4n रूल फॉलो कर रहा है कि 4n+2 रूल फॉलो कर रहा है, हमको इनको असाइन करना है एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स में। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं आगे 5 मेंबर रिंग में देखते हैं। थर्ड हम देखते हैं 5 मेंबर रिंग में। ओके, 5 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग में देखते हैं। ओके, ये सारे बेसिकली क्या हो गए मेरे 5 मेंबर रिंग के एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं हम। ठीक है, चल असाइन करते हैं इनको अगेन हम एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। यहाँ पर 2 लोन पेयर इन्वॉल्व, कितने आ गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया ये एरोमेटिक। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन ये हो गया sp3 एटम, इस वजह से ये क्या हो गया, ये हो गया नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पर अगेन लोन पेयर है, वेकेंट ऑर्बिटल है, कितने 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये क्या हो जाएगा मेरा एरोमेटिक। ओके, यहाँ पर ये भी sp2 आ रहा है, ये भी sp2 है, ये ऑलरेडी मेरा sp2 है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन है 4 पाई इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा ये मेरा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट ये वेकेंट ऑर्बिटल मिल गया, कितने इलेक्ट्रॉन है 2, यहाँ नाइट्रोजन के भी पार्टिसिपेट कर लेंगे आराम से रेजोनेंस में, तो कितने आएंगे 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ, ये भी मेरा क्या हो गया एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, लास्ट देखते हो, यहाँ पर ये 2 लोन पेयर, यहाँ पे ये 2 लोन पेयर, ठीक है, लेकिन ये वाले लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे रेजोनेंस में, ये वाले लोन पेयर पार्टिसिपेट करेंगे। तो 2 4 6 कितने आए 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी मेरा कंपाउंड क्या हो जाएगा एरोमेटिक। याद रखिएगा sp2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन के लोन पेयर मेरे क्या हैं पार्टिसिपेट नहीं करते, किसमें रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो हम इनको काउंट नहीं करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स में। जो मेरे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते इलेक्ट्रॉन सिर्फ एरोमेटिसिटी के पाई इलेक्ट्रॉन्स में, हम उन्हीं को कंसीडर करते हैं। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं एरोमेटिसिटी इन 6 मेंबर्ड रिंग, एरोमेटिसिटी इन 6 मेंबर्ड रिंग।
ठीक है, 6 मेंबर रिंग का डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बना देती हूँ। ओके, ये सारे एग्जाम्पल्स अगेन हमको असाइन करना है इनको एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स में। ओके, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे ऑक्सीजन के लोन पेयर भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेंगे आराम से, लेकिन यहाँ पे कितने हो गए 2 4 6 8 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये बन गया मेरा एंटी एरोमेटिक। यहाँ पे कितने 2 4 6 कितना आ गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन, सारे sp2 है, ये हो गया मेरा एरोमेटिक। यहाँ ये वेकेंट ऑर्बिटल है, इसके लोन पेयर ऑब्वियसली पार्टिसिपेट कर लेंगे 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ, ये भी हो गया मेरा एरोमेटिक। हमें पता है ऑल दो ये नाइट्रोजन क्या है sp2 हाइब्रिडाइज है, लेकिन ये वाले लोन पेयर और ये वाले लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे रेजोनेंस में, तो ये कितना आ गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये भी क्या हो जाएगा एरोमेटिक। ठीक है, ये वेकेंट ऑर्बिटल हुआ, लेकिन ये आ गया sp3 हाइब्रिडाइज आइटम, तो ये क्या बन जाएगा नॉन एरोमेटिक। तुरंत आपकी वहाँ पे ट्यूबलाइट चमक जाना चाहिए, जैसे ही sp3 हाइब्रिडाइज मिला काउंट ही नहीं करना है कि 4n है कि 4n+2 है, सीधे उसको असाइन करो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, अगेन यहाँ पर भी ये sp3 मिला, क्या हो जाएगा ये फिर से अगेन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, तो ये हमारा 6 मेंबर का नॉमेनक्लेचर भी यहाँ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ से 7 मेंबर का क्या आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आएगा 7 मेंबर का नॉमेनक्लेचर, 7 मेंबर्ड रिंग, 7 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, यहाँ से समझने की बात स्टार्ट होती है कि आफ्टर 6 मेंबर्ड रिंग, after 6 membered ring, 6 membered ring, anti aromatic ring, anti aromatic ring convert themselves into non aromatic ring, non aromatic ring in order to decrease their energy to get stability, ठीक है, in order to decrease their energy to get stability, and they doing it by breaking or avoiding cyclic resonance through cyclic resonance by doing avoiding cyclic resonance कैसे करेंगे। Thus cyclic resonance, thus one atom goes out of play, Okay,
इस जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है, क्या लिखा है कि 6 मेंबर रिंग के बाद से जितने भी हायर मेंबर रिंग होती है वो क्या कहलाएंगी, अगर वो एंटी एरोमेटिक बनती है तो हम उनको डायरेक्टली नॉन एरोमेटिक में असाइन कर देंगे, क्योंकि वो अपने आप को नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट करती है। कैसे? बाय ब्रेकिंग रेजोनेंस। रेजोनेंस को ख़त्म करती है। और रेजोनेंस ख़त्म कैसे होगा? अगर उसे नॉन एरोमेटिक बनना है तो उसे एक एटम को आउट ऑफ प्लेन लेकर चले जाएगी, तो उससे साइक्लिक रेजोनेंस नहीं रह जाएगा और वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ये बनाया मैंने, ये मेरी 7 मेंबर रिंग है। ये क्या करा? ये नेगेटिव चार्ज लगा। ठीक है, ऐसा कब? अच्छा, पहले तो हम पॉजिटिव चार्ज का केस देख लेते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे ऑर्बिटल मेरे सेम प्लेन में हैं। एरोमेटिक के केस में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कितने आ गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए। ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा हो गया एरोमेटिक कंपाउंड। क्या हो गया? ये मेरा एरोमेटिक हो गया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी? जब अगर आपके पास कंपाउंड कुछ ऐसा है, ये नेगेटिव चार्ज था, अगर मैं इलेक्ट्रॉन काउंट करूँ कितने आ रहे हैं मेरे पास? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। क्या होना चाहिए था? इसको होना चाहिए था एंटी एरोमेटिक। क्या होना चाहिए था? एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था, बट ये एंटी एरोमेटिक नहीं होता है। ये क्या होता है? ये हो जाता है नॉन एरोमेटिक। ठीक है, क्या हो जाता है? नॉन एरोमेटिक हो जाता है। कैसे हो जाता है? ये बेसिकली कुछ ऐसा बन जाता है, ये 6 मेंबर की रिंग बन के एक एटम को आउट ऑफ प्लेन ले जाता है। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया और ये कुछ ऐसा बन जाता है। ठीक है, ये क्या करता है? एक एटम को आउट ऑफ प्लेन ले जाता है और ये क्या बन जाता है? अब ये बन जाता है क्या? नॉन एरोमेटिक। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सारे ऑर्बिटल तो सेम उसमें आ जाएंगे मेरे, ये सारे सेम उसमें आ गए, लेकिन ये क्या हो गया? आउट ऑफ प्लेन चले गया। आउट ऑफ प्लेन क्या हो गया? ये वाला जो ऑर्बिटल है ये मेरा क्या हो जाएगा? ये ऑर्बिटल मेरा आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा, तो मेरा रेजोनेंस ब्रेक हो जाएगा और अल्टीमेटली मेरा ये कंपाउंड क्या बन जाएगा? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। ओके, इसी में हम नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको सपोज ये दे दिया जाए, अगर आपको सपोज ये बोरॉन के साथ ऐसा कुछ दे दिया जाए, ये क्या कहलाएगा? अगेन यहाँ पे क्या होगा? ये वेकेंट ऑर्बिटल है, ये इनके सारे ऐसे ऑर्बिटल आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने आ रहे हैं? 2 4 6, कितना आया? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसको तो आपको एरोमेटिक ही असाइन करना है। ठीक है, क्या असाइन करेंगे? एरोमेटिक। इसके कंपेयर में अगर यहाँ नाइट्रोजन लगा आ जाए, कुछ ऐसा कंपाउंड आ जाए, अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो गया 8 पाई इलेक्ट्रॉन। इसको आप क्या बोलेंगे? एंटी एरोमेटिक नहीं, ये हो जाएगा मेरा नॉन एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि ये एग्जिस्ट कैसे करेगा? अगेन फिर से आप देख लीजिए, ये ऐसे था। ठीक है, ये क्या करेगा? कुछ ऐसे, ये यहाँ पर ऐसे आया, ये ऐसे हो जाए। एक मिनट, प्रीवियस वाले में मैंने एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो नहीं बनाया था। यहाँ पर देखे तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, करेक्ट है। ओके, चल ये हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये जो मेरा नाइट्रोजन है वो यहाँ आ जाएगा, ये कुछ ऐसा, और ये सारे बॉन्ड इधर। क्या बन जाएगा? ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। ओके, अच्छा, इसी में एक सबसे फेवरेट एग्जांपल है, एग्जामिनर अक्सर पूछता है, ये यहाँ पर आपको कुछ ऐसे बना के देगा। यहाँ पर वो क्या करेगा? ये ऐसे बना के 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लगा देगा और ऐसे। ये क्या है मेरी? ये है मेरी सिंगलेट कार्बीन। क्या है? सिंगलेट कार्बीन। कार्बीन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ होती है। अगर आपको इसका नॉलेज नहीं है तो हम आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब डिटेल में पढ़ेंगे तब इसकी डिस्कशन करेंगे। जनरली ये ऐसे मिलती है, CH2 ऐसे करके इस पर ऐसे बना होता है। ठीक है, कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर? H होता है, H होता है, इसके पास एक लोन पेयर होता है और एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है। ये बेसिकली मेरी सिंगलेट कार्बीन होती है। और अगर आपको कोई ट्रिपलेट कार्बीन बोले तो मेरी ट्रिपलेट कार्बीन कैसी दिखती है? ट्रिपलेट कार्बीन, ये H,
H, ये सेम ऐसा ही होगा लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, इसको बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बिन, और ये है मेरी सिंगलेट कार्बिन। तो याद रखना, अगर आपको ये सिंगलेट कार्बिन का क्वेश्चन आया है तो ये देखो, ये सारे पाई इलेक्ट्रॉन हैं मेरे पास, आराम से मेरा क्या होगा, रेजोनेंस पॉसिबल है, और कितने हैं, 2 2 4 और 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये भी क्या हो जाएगा मेरा एरोमेटिक। क्या हो गया, एरोमेटिक। लेकिन अगर इसकी जगह पर आपको क्या दे दिया, इसकी जगह पर कुछ ऐसा बना के दिया, ये ऐसा, ये यहाँ पर ऐसा और ऐसा, और ये दिया, ये क्या है बेसिकली, ये है मेरी ट्रिपलेट कार्बिन। ट्रिपलेट कार्बिन है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 6, यहाँ पर 7 आ जाएंगे, ये 7 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा अगेन नॉन एरोमेटिक। ठीक है, क्या आ जाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर है यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरी 7 मेंबर में पूरी एरोमेटिसिटी हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट हम आगे करते हैं, नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं 8 मेंबर्ड रिंग। 8 मेंबर्ड रिंग, ठीक है, 8 मेंबर रिंग में डिस्कस करेंगे तो सबको ऐसा लगेगा कि ये कुछ ऐसा आ रहा है मेरा। ठीक है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं मेरे पास, इसको अगर किसी ने 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स मान के एंटी एरोमेटिक कर दिया तो बहुत गलत कर दिया, क्योंकि यहाँ पर ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है ही। ऑब्वियसली हमने वो कंडीशन तो लिखी कि आफ्टर 6 मेंबर रिंग none of the anti-aromatic compound is anti-aromatic compound, instead they convert themselves into non-aromatic compound। लेकिन यहाँ पर ये एंटी एरोमेटिक ही नहीं है तो अपने आप को नॉन एरोमेटिक में कैसे कन्वर्ट करेगा। ये क्यों एंटी एरोमेटिक नहीं है, इसका पहला रीज़न है इट एग्जिस्ट्स इन टफ शेप। टफ शेप में एग्जिस्ट करता है। कैसे, टफ शेप में all the p orbitals are not in the same plane, are not in the same plane, all the p orbitals are not in the same plane। कंपाउंड कैसा बन जाएगा, बेसिकली कंपाउंड होता है मेरा नॉन एरोमेटिक। क्या होता है मेरा कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ओके, क्लियर है यहाँ पर। ठीक है, एक यहाँ पर नॉन एरोमेटिक कैसे होगा, टफ शेप कैसे एग्जिस्ट करता है, ये कुछ मेरा टफ शेप ऐसे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये आ गया, ये ऐसे आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल, ये मेरा कुछ ऐसे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है मेरा 8 मेंबर रिंग टफ शेप के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन साइक्लिक हुआ पहली बात तो, नॉन साइक्लिक रेजोनेंस एब्सेंट है, नॉन साइक्लिक रेजोनेंस। ठीक है, नॉन साइक्लिक रेजोनेंस, तो ये क्या होगा, वैसे भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए भी कंडीशन थी साइक्लिक रेजोनेंस होना तो ज़रूरी है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब यहीं पर क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, आइडेंटिफाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और आइसोमर्स। आपको बताना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है या ये फिर आइसोमर है। ठीक है, ये बनाया मैंने कुछ ऐसा, यहाँ और यहाँ बना दिया। ठीक है, ये 2 बनाया, और दूसरे केस में मैंने क्या करा, इसको ये ऐसा था, इसको मैंने सपोज ये इधर था, इधर था, इधर था, एक मैंने स्ट्रक्चर ये ड्रॉ करा, और दूसरा मैंने सपोज इसको यहाँ और यहाँ बना दिया। ओके, अब क्या होगा, हमें पता है ये अगर रेजोनेंस में होता तो ये दोनों जहाँ भी लगे होते,
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इनके टप शेप बनाऊँ तो टप शेप बनाने के बाद ये कुछ ऐसा था मेरा, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। अगर मेरे ये दोनों यहाँ पर आ रहे हैं सपोज़, तो ये वाले मेरे कहाँ आ सकते हैं, ये वाले हो सकता है मेरे यहाँ पर आ जाए। तो ये बेसिकली दो कम्प्लीटली डिफरेंट क्या होगा, यहाँ पर आइसोमर्स होंगे, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मेरी कंडीशन थी सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, इसमें तो रेजोनेंस ही पॉसिबल नहीं है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ही नहीं है। तो ये बेसिकली मेरे किसके एग्जाम्पल्स होंगे, याद रखना ये मेरे आइसोमर्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। इसी के साथ एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं। अगर मैंने सपोज ये दिया यहाँ पर लगा के, और इसके साथ में मैंने आपको दिया ये वाले यहाँ पर, ये डेफिनेटली क्या है, ये है मेरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्यों, क्योंकि हमें पता है इनमें रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस होने के बाद क्या होगा, ये सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सब जगह सेम होगी। तो आप चाहे यहाँ लगाएं या फिर यहाँ और यहाँ लगाएं, सब जगह क्या होंगे, मेरे सेम होंगे, क्योंकि ये मेरे सारे क्या हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा, ओके। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, आपको बताना है आइडेंटिफाई एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, ठीक है। आपको क्या करा, कुछ ऐसे बना के दिया, ये आ गया क्या, नेगेटिव, ये क्या आ गया, नेगेटिव, क्लियर है। ये क्या आ गए, नेगेटिव नेगेटिव, और ये कुछ ऐसा आया। कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बेसिकली मेरे पास, 2 4 6 और 8 और ये 10, कितने हो गए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अब किसी के मन में आना चाहिए, ये तो टप शेप का है, टप शेप है, अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद भी टप शेप नहीं, यहाँ पे टप शेप नहीं है, क्यों, क्योंकि 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये क्या करेगा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल की वजह से ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। और एरोमेटिसिटी आने की वजह से इसके अंदर क्या होगा, स्टेबलाइजेशन आएगा। तो ये जो स्टेबलाइजेशन आएगा वो क्या करेगा, इसकी नॉन लीनियरिटी को, मतलब जो प्लेनर नॉन प्लेनरिटी को क्या करेगा, उसकी जो नॉन प्लेनरिटी आ रही है स्ट्रेन की वजह से, तो जो एरोमेटिक कंपाउंड होने की वजह से जो स्टेबिलिटी आएगी, वो स्टेबिलिटी वाली एनर्जी इस स्ट्रेन वाली एनर्जी को ओवरकम कर लेगी, और ये कंपाउंड मेरा एरोमेटिक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लेन में हो जाएगा। क्यों, ड्यू टू स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ड्यू टू स्टेबलाइजेशन एनर्जी gain through aromaticity, overcomes the strain, overcomes the strained energy of the molecule, thus molecule gets planar, planarity, ठीक है। अगर प्लेनरिटी आ गई मॉलिक्यूल में तो क्या हो जाएगा, वो एरोमेटिक, ऑलरेडी एरोमेटिक, फिर उसके बाद टप शेप नहीं बचेगा। इसमें अगर आपसे कोई शेप पूछे तो क्या होगा, टप शेप नहीं कहलाएगा, ये क्या होगा, प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि एरोमेटिसिटी आने के कारण जो स्टेबलाइजेशन एनर्जी आई वो इसकी स्ट्रेन एनर्जी को क्या कर लेगी, ओवरकम कर लेगी, ओके। सिमिलरली आप इसमें भी देख सकते हैं, अगर आपसे कोई इधर 7 मेंबर रिंग में पूछे, 7 मेंबर रिंग में भी क्या होगा, ये वाली जो हमने इसके पहले वाला कंपाउंड भी देखा था, यहाँ पर क्या, ये वाला कंपाउंड देखा था, ये वाले कंपाउंड, एक सेकेंड जस्ट वेट, हमने क्या ये वाला कंपाउंड देखा था सिंगलेट, यहाँ पर ये देखा था, ओके। यहाँ पर हमने क्या करा था, इसको एरोमेटिक लिखा था, और ये क्या आ जाएगा,
इसकी वजह से जो स्टेबलाइज एनर्जी क्या होगा मेरा, स्टेबलाइज एनर्जी ओवरकम स्ट्रेंड एनर्जी, ओवरकम स्ट्रेंड एनर्जी। तो यहाँ मेरा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, प्लेनर ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसकी वजह से मेरा प्लेनरिटी कम्स। ओके, क्लियर है। यहाँ पर क्या होगा, एरोमेटिक वाली एरोमेटिसिटी आने की वजह से जो इसकी स्टेबलाइज एनर्जी है वो स्ट्रेंड एनर्जी को ओवरकम कर देगी, तो मेरा ये वाला मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा। ओके, अच्छा, इसमें हमने एक चीज़ 6 मेंबर रिंग में एक चीज़ हमने यहाँ पर नहीं देखी, उसको ऐड कर लेते। 6 मेंबर रिंग में हमने बेंजाइन का केस डिस्कस नहीं करा। यहाँ पर कई बार आपको ये क्वेश्चन आ जाता है। ये 6 मेंबर रिंग है, ये बेसिकली क्या है, ये है मेरा बेंजाइन इंटरमीडिएट। ये पूछता है कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है, ठीक है। किसी को लग रहा हो कि एरोमेटिक नहीं है तो मैं बोल दूँ एरोमेटिक है। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। कैसे 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो याद रखना ये जो मैं बना रही हूँ, ये सपोज ऐसा है, ये मैंने ऑर्बिटल्स बना दिए सारे, ठीक है। ये ऑर्बिटल्स बन गए। यहाँ पर मेरा क्या होगा, ये मेरी यहाँ पर ये ओवरलैपिंग, ये वाले सारे ऑर्बिटल्स कर लेंगे। अब इसके अंदर जो मेरा ये 3rd वाला ऑर्बिटल बन रहा है, ये वाला ऑर्बिटल मैं बताती हूँ ये कैसे बन रहा है। ये बेसिकली यहाँ पर इसका क्या आता है, ये ऐसे करके यहाँ से ओवरलैपिंग होती है। ये ऑर्बिटल बेसिकली क्या है इसका, ये ऑर्बिटल है इसके क्या, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या लिखूंगी यहाँ पे मैं, सेकेंड पाई बॉन्ड फॉर्म्स ड्यू टू sp2 hybrid orbitals overlapping which does not participate in resonance because these orbitals are in different plane. ओके, दिख रहा होगा कि ये सारे ऑर्बिटल तो मेरे एक ही प्लेन में, ये जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की क्या है, ओवरलैपिंग है। अब ये जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग है, ये क्या है, बेसिकली पुअर ओवरलैपिंग है। ये बेसिकली मेरी क्या है, पुअर ओवरलैपिंग है, ठीक है, पुअर ओवरलैपिंग है। इस वजह से ये क्या है, वीकर बॉन्ड्स है, इसी वजह से मेरा क्या है, बेंजाइन इज रिएक्टिव। बेंजाइन मेरा रिएक्टिव है। एक तरह से क्या है, बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है, रिएक्टिव इसी वजह से क्योंकि इसका जो सेकेंड पाई बॉन्ड बनता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है, और वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट जब नहीं कर रहा है तो हम उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट नहीं करेंगे। तो ये अल्टीमेटली 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और क्या असाइन करेंगे हम इसको, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। ये टॉपिक थोड़ा सा मेरा रह गया था 6 मेंबर रिंग में, आप इसको वहाँ पे ऐड कर लेना। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, क्या देख रहे थे हम, यहाँ पर हम 8 मेंबर रिंग को डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने बताया था ये क्या होगी, मेरी 8 मेंबर रिंग एरोमेटिक कहलाएगी। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसी में सपोज अगर आपको ऐसे दिया हो पॉजिटिव चार्ज, ये भी क्या कहलाएगी मेरी, ये भी मेरी एरोमेटिक कहलाएगी। अगेन इसके पास कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये भी क्या होगी, प्लेनरिटी गेन कर लेगी। ओके, यहाँ तो क्लियर है। नेक्स्ट हम आज की क्लास के लास्ट 2 रिंग सिस्टम और बच्चे वो देखते हैं, फिर इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट आता है मेरा बेसिकली क्या, 6th आएगा, 7th आएगा, कौन सा, 9 मेंबर्ड रिंग। ओके,
9 मेंबर रिंग कैसे बनेगी हमारी? बेसिकली आप लोग पहले ये 7 मेंबर रिंग बना ली। अब यहाँ से थोड़ा सा इरेज करेंगे, ठीक है। इरेज करके ये वाले पार्ट को हम एक्सटेंड करेंगे, ये यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये लाए, इसके बाद ऐसे ऐसे और ऐसे। कितने होगा ये? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। यहाँ पर भी एक कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा 10 हो गए। फिर से बनाते हैं हम इसको। ठीक है, ये हुआ हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7। ये कुछ ऐसा हुआ। यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन अगर नॉर्मल हम देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर नॉर्मल आपको यही रिंग देके रखी है तो ये रिंग तो अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो ये रिंग कैसी है बेसिकली मेरी, ये रिंग तो मेरी यहाँ पर sp3 आ गया। तो ये तो क्या है मेरे पास, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। ये क्या बन गई, नॉन एरोमेटिक रिंग बन गई। और अगर इसी के ही कंपेयर में दूसरी रिंग दी जाए आपको, कुछ ऐसी है, अगर यहाँ पर लगा दिया पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या बन गई, 2 4 6 8। कितने आ गए, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और मैंने बोला था आफ्टर 6 मेंबर रिंग जब भी मेरी एंटी एरोमेटिक बनेगी तो उसको क्या साइन करूँगी मैं, नॉन एरोमेटिक। क्या हो जाएगी ये मेरी नॉन एरोमेटिक रिंग। क्लास देखते हैं इसका, देन हम इसके बाद आगे स्विच करेंगे किस पर, 10 मेंबर रिंग पे। ये कितना है, 2 4 6 8 10, कितना है 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ये क्या आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा एरोमेटिक। अगेन सेम रीज़न की एरोमेटाइजेशन वाली जो एनर्जी, स्टेबलाइज एनर्जी स्ट्रेन एनर्जी को ओवरकम कर लेगी, तो यहाँ पर मेरा कंपाउंड प्लेनर होके क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका, बेसिकली लास्ट हम देखते हैं इसको। लास्ट आता है 10 मेंबर्ड रिंग, 10 मेंबर्ड रिंग। ओके, 10 मेंबर्ड रिंग बेसिकली यहाँ पर हम 10 मेंबर्ड रिंग को क्या बोलते हैं, यहाँ पर 10 मेंबर्ड रिंग को 10 एन्यूलिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 10 एन्यूलिन। क्या है ये, 10 एन्यूलिन, ठीक है। कैसे होगा ये देखो, ये कुछ ऐसे बनेगा। हम डिटेल में एन्यूलिन को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी नहीं, जब एरोमेटिसिटी हम पढ़ लेंगे उसके बाद हम एन्यूलिन, एज्यूलिन सबको हम डिस्कस करेंगे। ओके, ये बनी मेरी, क्या होता है ये एन्यूलिन, इसको 10 एन्यूलिन बोलते हैं। ये कितने मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 4 6 8 और 10, कितने 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और साइक्लिक रेजोनेंस भी है। स्टिल ये कंपाउंड क्या है मेरा, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक क्यों, यहाँ पर जो ये H प्रेजेंट है, ठीक है, क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ steric clash, due to presence of steric clashes between these two hydrogens in cavity, these two hydrogens inside cavity, कैविटी मतलब ये जो जगह खाली है ये कैविटी, इसमें यहाँ पर कैविटी में खाली जगह में ये दोनों हाइड्रोजन क्या करते हैं, स्टेरिक क्लैश करते हैं। इनका रिपल्शन होने की वजह से क्या होता है, steric clash between these two hydrogen inside the cavity, the p orbitals
the plane of p orbitals get distorted. The plane of p orbitals get distorted. अगर plane of p orbital distort हो गए तो क्या होगा? No cyclic resonance. और अगर cyclic resonance नहीं हुआ तो मेरा कंपाउंड क्या हो जाएगा भाई? नॉन एरोमेटिक. क्लियर है? यहाँ पर सारी एरोमेटिक कंडीशन होने के बावजूद भी मेरा कंपाउंड कैसा हो जाएगा? यहाँ पर मेरा कंपाउंड हो जाएगा नॉन एरोमेटिक, क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन के स्टेरिक क्लैश की वजह से क्या होगा? मेरा प्लेन चेंज हो जाएगा p ऑर्बिटल्स का. ठीक है. लेकिन अगर मैं इसी में यहाँ पर दूसरा देखूँ, यहाँ पर मैं सपोज कुछ ऐसा कर दूँ, ये ऐसे करा और ये वाले जो ऑर्बिटल से इनमें ऐसे लगा दिया. ठीक है. ये ऐसे लगाया यहाँ पर. एक काम करते हैं, इसको फिर से बनाना पड़ेगा. ये मैंने कुछ ऐसा करा यहाँ पर और क्या करूँगी? ये वाले बॉन्ड को ऐसे करके ज्वाइन कर दूँ. क्या करा मैंने? ब्रिज बना दिया. ठीक है. क्या करा? इनका ऐसा ब्रिज बना दिया. अभी क्या करा? जैसे आप किसी चीज़ को ऐसे लटका दो. ठीक है. ऐसे करके लटका दो, जैसे हम बच्चों को झूला झूलाते ना, ऐसे करके लटका दिया और फिर नीचे वो ऐसे ऐसे झूला झूलता रहता है. तो नीचे वाले पार्ट में अब क्या होगा? प्रॉपर रेजोनेंस हो पाएगा, क्योंकि इसने इसको ऐसे हैंग कर लिया. तो यहाँ पर अब ये चीज़ तो ऊपर चली गई, आउट ऑफ प्लेन निकल गई, तो किसी तरह का कोई स्टेरिक क्लैश नहीं है. तो यहाँ पर ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? ये कंपाउंड मेरा हो जाएगा एरोमेटिक. ठीक है. क्या होगा यहाँ पे? एरोमेटिक क्यों हो गया? ड्यू टू ब्रिज स्टेरिक क्लैशेस रिमूव. स्टेरिक क्लैशेस रिमूव हो गए. इस वजह से अब क्या होगा? मेरा यहाँ पर एटम में क्या होगा? सारे एटम्स ऑर्बिटल्स इन सेम प्लेन ड्यू टू ब्रिज स्टेरिक क्लैशेस रिमूव एंड p orbitals in same plane and p orbitals are in same plane. अगर सेम प्लेन में है तो भाई 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो था ही, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो था ही, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? मेरा एरोमेटिक हो जाएगा. ओके. इसकी जगह पे अगर आपको ऐसा दे दिया जाए, ये कुछ मैंने ऐसे बना दिया और यहाँ पर क्या करा? ये ऑक्सीजन लगा दिया. यहाँ क्या लगा दिया? यहाँ पर मैंने ऐसे ऑक्सीजन लगा दिया या नाइट्रोजन लगा दिया. इसे भी आप क्या बोल सकते हो? इसे भी आप बोलोगे ये क्या है? ये है मेरा एरोमेटिक. क्यों? क्योंकि ये वाला जो ऑक्सीजन है ये कहाँ है? आउट ऑफ प्लेन. ड्यू टू ब्रिजिंग क्या है? ऑक्सीजन लोन पेयर आर आउट ऑफ प्लेन. क्या है? मेरे ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो क्या है? आउट ऑफ प्लेन है. तो वो क्या करेंगे? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. तो ये भी क्या आएगा? 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम. इसके क्या है? बेसिकली मेरे ये वाले इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. तो इन्हीं की वजह से क्या होंगे? 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और ये कंपाउंड मेरा क्या होगा? एरोमेटिक होगा. ओके. तो ये बेसिकली हमने डिस्कशन कर लिया 3 to 10 मेंबर रिंग का सारा एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट. इसके आगे हम और देखेंगे एरोमेटिसिटी के एप्लीकेशंस देखेंगे, कॉसी एरोमेटिसिटी देखेंगे, एज्यूलिन देखेंगे, एन्यूलिन्स देखेंगे. ओके. तो हम आज के लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. जब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिए, कंसेप्ट क्लियर करिए और एग्ज़ाम क्रैक करिए. ओके. थैंक यू.